सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूज़पेपर को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। 28 ऑफ अक्टूबर है, आज के टॉपिक्स देखते हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। पहला टॉपिक देखते हैं, हेरी क्रैब। तो हेरी क्रैब्स क्या हैं? इन्हें चाइनीज मिटन क्रैब या साइंटिफिकली एरियोशियर सेनेसिस भी बोलते हैं। ये नेटिव है ईस्ट एशिया के। खासतौर से जो क्रैब्स हैं रिवर्स एस्चुरी एरिया में है पाए जाते हैं। यांगसे रिवर में भी ये मिले हैं। दूसरा जो टॉपिक है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इसमें कई पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। इसमें हाईलाइट किया गया कि 1927 में सर हैरून जैफर है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और कोशिश की थी कि जो मिसलीड किया जाता है बाय फॉल्स मेडिकल ड्रग क्लेम से उसे कैसे लोगों को बचाया जाए। और उसके 27 साल बाद ये एक्ट जो है DMRA एक्ट 1954 आया। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बड़े बड़े जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और अमेजन, तो बहुत सारी चीज़ों को एडवर्टाइज़ किया जाता है, बहुत सारी दवाइयों को एडवर्टाइज़ किया जाता है और लोगों तक जो है वो दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं। और बिकॉज जो लॉ होने चाहिए, वो लॉ जैसे कि फॉर एग्जांपल DMRA एक्ट है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एरोगेंस एंड रेसिज्म, वीक लॉ एनफोर्समेंट, मिसयूज ऑफ इंटरमीडिएटरी स्टेटस, लीगल और जुरिडिक्शनल बैरियर्स की वजह से चीज़ें सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्रिमिनल एक्शंस के रूप में इनको लेना चाहिए। जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट बिग टेक एग्जीक्यूटिव वो करना चाहिए। लोकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना चाहिए। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज इनमें करना चाहिए। फिर एक आपका इंडिया यू न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा एंड कार्बन मार्केट लिंकेजेस के ऊपर है। इस पर स्पेसिफिकली बात की गई है कि जो इंडियन कार्बन मार्केट है और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को किस तरीके से लिंक करने की बात की जा रही है और उसका प्रपोजल भी रखा गया है। तो इंडियन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है जो स्टिल अभी डेवलपिंग स्टेट में है, मतलब अभी से इंप्रूव करना है। प्लस यूज एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्शन मैकेनिज्म है, लीगल बाइंडिंग एमिशन कैप्स हैं, साथ में जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस वजह से EU की जो स्कीम है वो वेल डेवलप्ड है। हमें अभी काफ़ी प्रयास करना है, जैसे कार्बन प्राइस गैप को मीट करना है और सोवेरेंटी कंसर्न भी है। ये भी देखना है कि EU हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को डिटरमाइन ना करे। कार्बन कंटेक्स्ट में डिस्प्यूट का रिस्क राइज होगा क्योंकि कार्बन प्राइस में डिफरेंसेस है। तो ये सारे एस्पेक्ट हाईलाइट किए गए हैं। तो हमें अपना जो कार्बन मार्केट है उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, कार्बन प्राइसिंग को अलाइन करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा EU के साथ, प्लस इंडस्ट्रीज का कंसेंसस भी लेकर चलना पड़ेगा। फर्दर डोगरी और इंडियन लिंग्विस्टिक हेरिटेज के बारे में है, तो हमें प्रयास करने की जरूरत है कि कैसे हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करें। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डायलेक्ट्स एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। और इसमें DG राव जो फॉर्मर डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, उन्होंने भी हाईलाइट किया कि इंडिया हैज लॉस्ट 220 लैंग्वेजेस इन लास्ट 50 ईयर्स। फिर ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और शिफ्ट टुवर्ड्स डोमिनेंट लैंग्वेज, इसकी वजह से आप कह सकते हैं इसमें जो डिक्लाइन हुआ है। तो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के सर्च में जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट हुई। और इस कंटेक्स्ट में डोगरी लैंग्वेज के बारे में भी कई पॉइंट्स हाईलाइट आपके किए गए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो जरूर सारा अकेडमी से जुड़ें, यूज़ द कोड SPLIVE। और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स इनका डिटेल डिस्कशन मेरा सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग में इसी चैनल पर होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।